नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट गुरु एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे हम नया सीरीज स्टार्ट किए हैं। आपको बता दें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का है ना, अभी जो हम स्टार्ट किए ज्योमेट्री टॉपिक। क्या जी? तो जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा है ना जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वही टॉपिक स्टार्ट किए हैं ज्योमेट्री। और आप एक बात समझ लीजिए, देखिए बच्चे बोलते हैं सर हम 10वीं क्लास में हमको ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है, बिकॉज हमने प्रीवियस कक्षाएं में नहीं पढ़ी है। तो बाबू एक बात समझो कि अगर आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं, आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं या 9वीं में है, जहाँ भी आप हैं, ये शुरू से आप सीरीज अगर फॉलो कर लेते हो ना, तो सबसे पसंदीदा टॉपिक आपका ज्योमेट्री हो जाएगा। समझ गए? इस पैटर्न से यहाँ पढ़ाने वाले हैं, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। आप किसी भी किताब को मत छुओ, पहले सीरीज को देख लो, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बता दें कि इससे पहले हमने एक लेक्चर और अपलोड किया है जो ज्योमेट्री का बेसिक था। अगर आप उसे नहीं देखे तो इसको देखने से पहले उसको देखिए, बिकॉज ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है ना, जो आप शुरू से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको अगले लेक्चर में दिक्कत होगा, बिकॉज इसमें सब कुछ लिंक है, जुड़ाव है। समझ गए? तो आप प्रीवियस वीडियो को बिल्कुल देख के आइएगा, यहाँ पे जबरदस्त समझ में आएगा। अच्छा, उसमें हम कुछ बताए थे पॉइंट। क्या बताए थे कि ज्योमेट्री की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? पॉइंट होता है पॉइंट, इसे बिंदु बोलते हैं। बहुत सारे पॉइंट से क्या बनता है जी? बोलेंगे सर लाइन बनता है। लाइन को सर अब बोलेंगे जो लाइन होता है, लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी, यानी कि लाइन का है ना, ये इनफाइनाइट तक इसको हम खींच सकते हैं। लाइन में ना ही स्टार्टिंग पॉइंट ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। बोलेंगे अगर से एक साइड से हम फिक्स कर दे काट के, तो एक साइड से फिक्स करने के बाद ये बन जाएगा रे। हमने क्या कहा था? ये बन जाएगा रे। और अगर दोनों साइड से काट के फिक्स कर दे तो इसे बोलेंगे सर लाइन सेगमेंट, इसे बोलते हैं रेखाखंड। इसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड, यानी कि लाइन का टुकड़ा होता है रेखाखंड। बता दिए थे। किरण मतलब कि एक साइड फिक्स कर दिए, एक साइड बढ़ाते चलो, है ना जी, इसे रे बोलते हैं। और लाइन सर, लाइन मतलब कि सर इसको दोनों साइड से खींच सकते हैं, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। समझ गए? तो यही बताए थे कि सर लाइन पहले पॉइंट से क्या बनता है? लाइन, है ना। लाइन का ही सर अगर उसमें कुछ छेड़खानी करेंगे रे बन जाएगा, रेखाखंड बन जाएगा। बहुत सारी लाइन को अगर मर्ज कर देंगे तो यहाँ से प्लेन बन जाएगा। प्लेन मतलब जिसका लेंथ हो, जिसका ब्रेथ हो। ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। सही। और बताए थे कि मान लो कि जहाँ से दो रे निकलती है ना जी, वहीं पे एंगल का निर्माण होता है। हम बताए थे एंगल कैसे बनता है। तो एंगल का निर्माण यानी कि दो रे के बीच के मेजरमेंट को एंगल बोलते हैं। और बेसिक क्लास में बढ़िया से हम समझाए थे। समझ गए? अब ये एंगल तक हम पहुंच गए थे, तो बाबू आज हम सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या सीखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स। और आप देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे तो सबसे है ना पहला छोटा जीरो एंगल। क्या होता है जी? जीरो एंगल। दूसरा होता है एक्यूट एंगल। तीसरा होता है राइट एंगल। चौथा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। पांचवा होता है स्ट्रेट एंगल। और छठा रिफ्लेक्स एंगल। और सातवां होगा कंप्लीट एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गुरुजी? हिंदी में जीरो एंगल को बोलते हैं शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, पूर्ण कोण, है ना जी। तो सर टाइप्स ऑफ एंगल में हमको ये चीज सीखनी है कि सर इसको हम पहचान कैसे करेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद आपको है ना इसका संपूर्ण समाधान हो जाएगा, निश्चित रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। है जीरो एंगल। देखिए पहला क्या है जी? पहला है जीरो एंगल। क्या है? जीरो एंगल। तो बोलेंगे सर व्हाट इज जीरो एंगल? जीरो एंगल का सर क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य कोण। क्या बोलते हैं जी? शून्य कोण। बोलेंगे सर हम कैसे समझेंगे जीरो एंगल है? तो एक बात समझिए, देखिए बोलेंगे एंगल का निर्माण कैसे होता है? तो बोलेंगे गुरुजी अगर यहाँ पे रे है, एक रे है और दो रे है, और दो रे के बीच के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एंगल, है ना। इसको डिग्री में नापते हैं। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको रे बोलते हैं। और ये भी रे है। रे मतलब एक साइड फिक्स कर दिए, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, है ना जी, यानी कि इसे बोलते हैं शीर्ष। यहाँ पे इसे बोलते हैं शीर्ष। और इस शीर्ष से यहाँ पे क्या है जी? शीर्ष है, इसको बोलते हैं शीर्ष। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है गुरुजी? आर्म्स मतलब होता है भुजा। क्या होता है जी? भुजा। तो ये जो यहाँ पे है ये इसकी भुजा, और इसे भी क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं भुजा। इसे भी क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। और इस बीच के मेजरमेंट को एंगल बोलते हैं। तो सर जब भी एंगल बनेगा तो दो रे के बीच की दूरी को एंगल बोलते हैं। तो बताओ अगर सर यहाँ पे एक रे इधर है, उधर है, तो बोले सर अगर ये रे और इसके बीच में कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होगा, ये पक्का 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री कब बनेगा मुझे बता दीजिए। तो पहला जो है जीरो एंगल। जीरो एंगल कैसे बनेगा? तो देखिए समझिए बातों को। जीरो एंगल बनने के लिए सर मुझे जो दो रे के बीच में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी डिफरेंस बन जाएगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा मेजरमेंट। समझ गए? अब यहाँ देखिए, ये बोलेंगे देखो एगो रे है, हाँ सर ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम एक रे खींच दिए, ठीक, खींच दिए। अब बोले सर ये रे है। अच्छा अगर इसको थोड़ा भी अगर हम यहाँ पे ऐसे भी कर देंगे तो सर अगर ये यहाँ लिए तो यहाँ एंगल बना तो 0 से बड़ा होगा,
होगा ना जी। तो क्या करें गुरुजी, इधर देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है जी, बोलेंगे सर यहाँ पे एक रे है। अच्छा दूसरा रे वहीं ले लो, वहीं, यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट किए दो रे को, तो ये रे यहीं लेना है, यानी कि इसको सर इसी पे एक रे और खींच दिए। तो इन दोनों रे के बीच में, यानी कि पहले वाला रे और दूसरा वाला रे के बीच में कोई डिफरेंस है यहाँ पे बताओ? तो बोलेंगे सर अगर, है ना, अगर कोई बिंदु से अगर दो रे जाती है बिना डिफरेंस का, तो यहीं पे बनेगा आपको 0 डिग्री एंगल। क्या बनेगा जी? 0 डिग्री एंगल। तो 0 डिग्री एंगल का निर्माण कब होगा? जब दो रे को हम थोड़ा भी ऊपर करें ही नहीं, है ना जी, उसी पे खींच दें, तो वहां पे क्या बनेगा जी? वहां पे बनेगा 0 डिग्री एंगल। बोलेंगे सर अगर ये मान लीजिए रे है, ये क्या 0 डिग्री बना? बोलेंगे ना सर, ये है ना, ये सीधा था, इसको तो आप यहाँ पे डिफरेंस लिए तो 0 से बड़ा हो जाएगा, ये 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री एंगल नहीं है। तो 0 डिग्री एंगल कहाँ क्रिएट होता है? एक रे है, इसमें थोड़ा कोई डिफरेंस नहीं, ये नहीं है, बस यही 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 यही, है ना, एक रे यहाँ पे है और एक रे इसी पे खींच दिया, यहाँ से बनेगा ये 0 डिग्री एंगल। तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री एंगल। समझ गए कि कब बनेगा? समझ गए, चलिए कोई दिक्कत। देखो अगला क्या है, दूसरा क्या था बताओ? दूसरा क्या है? बोलेंगे दूसरा गुरुजी एक्यूट एंगल, है ना। दूसरा क्या है? एक्यूट एंगल। अच्छा एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? बोलेंगे सर इसको तो बोलते हैं न्यून कोण, है ना। आप लोग सुने होंगे कि सर एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो सर न्यून कोण क्या होता है? देखो न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण की अगर हम बात करें तो देखो इसका जो मेजरमेंट होता है, बोलेंगे सर हाँ 0 डिग्री से बड़ा होगा 90 डिग्री के बीच में। तो जो 0 से 90 डिग्री के बीच का जो मेजरमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। बोलेंगे कैसे? देखो देखो एक बात समझो, बोलेंगे सर अगर मान लीजिए ये रे है, एक रे गया है ना जी, और एक बात और समझिए कि एक सीधी रे यहाँ से खींचते हैं। क्या खींचते हैं जी? एक सीधी रे। तो आपको पता होगा कि जो सीधी रे होता है ना, वो सीधी रे कितना का होता है? इसको मेजरमेंट कीजिएगा। अगर किसी लाइन पे कोई सीधी रेखा गिरती है तो वो 90 डिग्री पे गिरती है। कितना पे गिरेगी जी? 90 पे। बिकॉज कोई भी यहाँ पे अगर किरण है सर, है ना, और यहाँ से कोई और यहाँ पे किरण गिरती है, तो यहाँ पे बोलेंगे सर ये 90 का हमेशा गिरेगा। कितना गिरेगा जी? 90 का। बिकॉज एक सीधी रेखा, तो यहाँ पे ये 90 पे गिरी है, तो बोलेंगे सर इसका मतलब ये पूरा मुंह खुला है तो 90 डिग्री है। जब एक्यूट एंगल बनेगा तो 90 से कम बनेगा, इसका मतलब कि ये पूरा मुंह नहीं खुलेगा। अगर आप यहाँ पूरा स्ट्रेट खींच लेंगे तो ये तो हो गया आपको 90 डिग्री वाला को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर समकोण। 90 डिग्री वाला को क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं समकोण। तो ये तो सर समकोण बन गया, है ना जी। 90 डिग्री गिरेगा तो क्या बनेगा जी? यानी कि ये यहाँ से देखो एक रे इधर गया है, एक रे इधर, इस बीच की मेजरमेंट कितना होगा? 90। तो इसे क्या बोलेंगे जी? ये समकोण बना रहा है। फिर एक्यूट एंगल का बनेगा। देखो अब एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है सर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 90 था, हाँ पूरा 90 है, 90 है। इसका 90 से थोड़ा भी कम मुंह खोल दी, चलो इसको क्या किया? इतना मुंह खोल दिया, इतना, तो इतना तो आप कम कर दिए, तो 90 से ये कम हो जाएगा। अब ये पोर्शन जो है ये पूरा था 90, अब तो इतना वाला पोर्शन कट गया ना जी, तो ये 90 से कम हो जाएगा। तो यही होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है जी? एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब न्यून कोण। तो न्यून कोण कब बनेगा? बोलेंगे सर देखिए पूरा 90 था, इसके बीच में कोई सा भी एंगल डाल दीजिए, कोई सा भी एंगल डाल दीजिए, है ना। ऐसे बोलेंगे सर ये एंगल क्या है? तो ये भी 90 से कम है, यही बनेगा एक्यूट एंगल। अच्छा ये पूरा एंगल क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक, अगर इन दो रे के, एगो यहाँ पे ये रे ले लिए और इस रे के साथ हम इस रे को ले लिए, है ना जी, पूरा मिलेगा, यहाँ पे शीर्ष पे मिलेगा, यहाँ पे सब मिलेगा। अगर यहाँ पे देखिए, है ना जी, अब बोलेंगे इसको ले लिए, तो ये पूरा डिफरेंस क्या होगा? बोलेंगे एक्यूट एंगल। समझे जी। तो एक्यूट है कि अगर सर अगर ये 90 है ना, तो सेम वर्टेक्स से लो, ये लो, तो बोलेंगे सर ये क्या है? एक्यूट एंगल है ना। अगर यहाँ से यहाँ भी लेते हैं तो ये भी क्या बनेगा जी? एक्यूट एंगल बनेगा, है ना जी। अगर हम यहाँ से यहाँ भी लेते हैं तो ये भी क्या बनेगा जी? एक्यूट एंगल बनेगा, ये, है ना। तो बस आप पूरा सीधा कर देंगे तो पूरा सीधा क्या बनेगा सर? 90 पे। इसे बोलते हैं समकोण। ये पूरा, ये यानी कि ये पूरा हो जाएगा 90। समझ गए? कोई दिक्कत? तो एक्यूट एंगल कब बनेगा? 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेगा सब क्या होगा जी? सब क्या होगा? एक्यूट होगा। चलिए ये कौन सा एंगल बनेगा बताओ? यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? बोल यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कौन सा बनेगा? ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है कि ये राइट एंगल है? बोलेंगे सर एक बात देखिए, यहाँ पे जो एंगल है ना, अब यहाँ पे जो है अगर पूरा सीधा ये गिरता तो 90 पे गिरता, पूरा सीधा गिरता 90 पे गिरता, यानी कि 90 यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये यहीं पे टेढ़ा कर दिया है तो ये 90 से कम होगा, और 90 से कम मुंह खुला तो क्या बोलेंगे सर? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं सर? बोलेंगे इसको न्यून कोण। तो न्यून कोण समझ गए?
कोई दिक्कत? यानी कि सर अगर ऐसे अगर यहाँ पे बनेगा तो बोलेंगे ये सर 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इस बीच में कोई भी एंगल आप बना लो, कोई भी एंगल बना लो, ये सब क्या बनाएगा जी? ये सब क्या बनाएगा? ई एंगल ले लो, चाहे ये दोनों को ले लो, चाहे इन तीनों को ले लो, ये सब क्या बनेगा जी? ये सब बनेगा आपको एक्यूट एंगल। क्या बनेगा? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए क्या था बताओ? तीसरा था राइट एंगल। तीसरा क्या था? बोलेंगे गुरुजी तीसरा है राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल को क्या बोलते हैं जी? बोलेंगे गुरुजी राइट एंगल को समकोण बोलते हैं। समकोण का इजी डिफिनेशन है कि देखो कोई भी रेखा है सीधे यहाँ पे गिरेगा, तो सीधे गिरेगा तो ये कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा। ये 0 और यहाँ पे जो बनेगा ये 90, तो इसे क्या बोलेंगे जी? समकोण। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे समकोण, है ना। ये कौन सा कोण है, कौन सा एंगल है? तो बोलेंगे समकोण है। समझ गए, कोई दिक्कत? बोलेंगे सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे आते हैं, अगर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना। चौथा होगा ऑब्टूस एंगल। क्या होता है जी? ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं जी? हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। बोलेंगे सर ये इसको हम कैसे पहचानेंगे? देखो पहली बात बोलेंगे सर अगर मान लीजिए ये है ना जी, सर ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल तो क्या बनेगा? एक्यूट बनेगा, है ना जी, एक्यूट बनेगा। और 0 से 90 क्या बना? समकोण बना। लेकिन मान लो कि सर हम 90 से बड़ा कर देंगे, 90 से बड़ा और 180 डिग्री के बीच, तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से हम एक एंगल यहाँ पे क्रिएट कर दिए, यहाँ पे क्रिएट कर दिए, तो बोलेंगे सर एक बात बताओ कि ये पूरा कितना था? 90 था। अब बोलेंगे ये पूरा कितना है बताओ? एक रे यहाँ है, एक रे यहाँ है, ये पूरा कितना है? तो बोलेंगे ये पूरा 90 से बड़ा होगा। क्यों सर? बिकॉज इतना ही मुंह कितना था? 90। अब ज्यादा मुंह खुल गया। अगर इस लाइन को यहाँ से बीच से हम गायब कर देंगे तो सर ये यानी कि 90 से इतना ज्यादा खुला है, खुला है ना जी, तो ये क्या बनेगा सर? ये 90 से बड़ा बनेगा। और जब भी 90 से बड़ा बन गया, है ना, कितना तक? 180 डिग्री तक, तो उसे बोलते हैं अधिक कोण। यानी कि सर तो ये कोण कौन सा हो गया? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब कि 90 से बड़ा बन जाएगा। इसको देखिए यहाँ बना के दिखाते हैं। देखो जैसे बोलेंगे ऐसे है ना, ऐसे है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एगो रे इधर है, एगो रे इधर है, तो सर 90 से बड़ा दिख रहा है। क्यों सर? अगर 90 होता तो सीधे ऐसे गिरता, ऐसे गिरता, ऐसे ऐसे गिरता इस पे, है ना। ये 90 था, इतना मुंह तो एक्स्ट्रा खुला है ना जी, तो ये 90 और इसका पूरा मेजरमेंट हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एक्स, तो 90 से बड़ा होगा तो इसे क्या बोलेंगे जी? इसे बोलेंगे यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है, यहाँ पे अधिक कोण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबू आप किसी भी लेवल पे हो, है ना, हम पढ़ाएंगे समझ में आएगा, है ना। तो ये समझ में आएगा अधिक कोण क्या होता है। चलिए फिर चलते आगे। पांचवा देखो, पांचवा क्या है जी? बोलेंगे सर स्ट्रेट एंगल। पांचवा में क्या बोलता है जी? स्ट्रेट एंगल। बोलेंगे व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तो इसे बोलते हैं सरल कोण। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। अब ये क्या होता है? देखो ये क्या होता है, देखो पहली बात बोलेंगे सर, यानी कि अगर एक रे इधर है, देखो एक रे इधर है, हाँ, अब एक रे सीधा ले लो, इधर ले लो, यानी कि 2 रे है, तो यहाँ पे पूरा सीधा कर दिए, तो बोलेंगे सर इधर 90, तो ये पूरा घूम गया तो 180 बनेगा। क्या बनेगा जी? 180 डिग्री। और आप देखिए ना, अगर मान लीजिए ऐसे है तो ये पूरा स्ट्रेट इधर 90 बनाएगा, इधर 90 बनाएगा, तो पूरा ये स्ट्रेट में कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं, है ना। इसको एक और नाम है रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल को एक और नाम से जानते हैं, या तो सरल कोण, सरल या रिजु दोनों होता है। समझ गए? तो स्ट्रेट लाइन पे जो बनेगा 90 90 180, तो सर स्ट्रेट एंगल कितना का होता है? बोलेंगे सर 180 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे आते हैं। 6 में बताए थे आपको रिफ्लेक्स एंगल। क्या बताए थे जी? रिफ्लेक्स एंगल। सर व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? बताओ बाबू। तो रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बृहत् कोण। बृहत् कोण ये क्या होता है? बोले कि सर हम यहाँ तक पहुँच गए सीधा, है ना जी। मान लो यहाँ पे, यहाँ से अगर यहाँ पे है, एक रे इधर गया है, एक रे इधर गया है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 180 बनेगा। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, है ना जी। लेकिन सर अब क्या करें कि इसको 180 से ज़्यादा मुंह खोल दें? ये कैसे पॉसिबल है? देखो ये पॉसिबल ऐसे है कि सर अगर हम मानेंगे ये 0 डिग्री था, ये 90 पे था, ये पूरा सीधा होगा तो कितना बनाएगा? 180 बनाएगा पूरा सीधा पे। समझ गए जी। अब बोलेंगे इधर मुंह खोलो, यहाँ इधर मुंह खोल दो, है ना जी। तो इसका मतलब कि देखो अब ये जो एंगल बनेगा, देखो ये एंगल 180 बन रहा था, है ना, लेकिन अब इसको भी लो, इसको भी लो, इसको भी लो, तो बोलेंगे सर अब यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये यानी कि एक रे इधर है, एक रे इधर है। अब इन दोनों को देखो, अब यहाँ पे सर ये कितना 90, ये कितना 90 और 180 से बड़ा, तो यहाँ पे इतना बढ़ गया, 180 से इतना बढ़ेगा ना जी, तो बोलेंगे 180 से बड़ा। क्या बोलेंगे? 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री के बीच में, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बृहत् कोण। क्या बोलते हैं?
रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, है ना जी। यानी कि सर ये पूरा स्ट्रेट पे 180 था और यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया तो ये पोर्शन बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा आपको रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा नहीं समझे, देखिए ऐसे कोई सी लाइन इधर है ना, इसको ऐसे खींचिए। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा कौन बनेगा। देखिए सबसे पहली बात सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको अगर एज्यूम करते हैं, इसको लाइन आने देते, अगर ये एकदम सीधा लाइन जाता, लेकिन लिखा नहीं है जाता, तो इस पे कितना बनता है 180। एकदम स्ट्रेट लाइन में कितना बनता है जी 180 बनता। लेकिन सर ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए इस लाइन को टेढ़ा किया है, तो जब ये टेढ़ा किया है तो 180 से भी बड़ा होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि इतना तो बढ़ गया ना जी, इतना एंगल तो मेजरमेंट बढ़ेगा ना जी। ये पूरा सीधा होता तो 180, यहाँ पे सर x ये भी बढ़ जाएगा। तो अगर इन दोनों रे को हम देखें तो यहाँ पे रे को देखें तो 180 प्लस x है ना जी, 180 प्लस x, तो ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, यहाँ बनेगा बृहद कोण। यहाँ पे क्या बनेगा? बृहद कोण, है ना जी, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा बच्चा फंसता है, पता है कहाँ फंसता है? देखो ऐसे किया है और ऐसे किया है ना, तो बोलेंगे सर हम कैसे मानेंगे कि ये एक्यूट एंगल है? पहली बात समझो कि देखो सीधी रेखा जो है इसको या तो इसको खींच लो या तो इसको खींच लो। एज्यूम कि ये सीधा यहाँ पे आता, ये सीधा यहाँ पे आता, ये सीधा यहाँ पे जाता। अगर ये सीधा यहाँ पे आता है ना जी, तो सर इसका यहाँ पे इसका पूरा सीधा हमको दिख रहा है कि सर ये पूरा सीधा नहीं है, ये यहाँ पे हमको ये पूरा सीधा ऐसे होता है ना जी। तो सर ये पूरा यहाँ से यहाँ 90 होता है, लेकिन ये जो मुंह खुला है, ये जो मुंह खुला है 90 से कम है, तो इसे क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल है। इसे क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल है। तो फिर यही बृहद कोण बनेगा, ये बाहरी वाला क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब कैसे देखो तो यहाँ पे एओबी क्या है? एक्यूट। क्यों सर? बिकॉज यहाँ पे अगर सीधा लाइन खींचेंगे तो ऐसे आएगा, ये 90 का होगा, लेकिन 90 से कम मुंह खुला है, तो 90 से कम मुंह खुला है तो क्या बनेगा जी? एक्यूट एंगल। क्या बनेगा? एक्यूट एंगल। अच्छा अब बोलेंगे सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब बताओ ये बाहरी एंगल क्या बनेगा? बाहरी एंगल। तो बोलो इसको सर मेजरमेंट करने के लिए देखो यहाँ से एक हम लाइन खींचते हैं, चलो एक लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन खींचते हैं, जैसे है खींच दिए सर। अच्छा एक बताओ कि अगर एक सीधी लाइन होता है, तो ऊपर भी 180 और नीचे भी 180 होता है, तो सर नीचे कितना हो जाएगा? 180, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, इस वाले को छोड़ के। अब ऊपर भी 180 होगा, लेकिन देखो बाबू ये 180 सिर्फ नीचे वाला है, सिर्फ यहाँ पे स्टेला में 180 है, और यहाँ ये तो भी कुछ बढ़ रहा है ना जी, ये भी x बढ़ेगा। तो ये बाहरी वाला एंगल जो आपको बोले हैं ऐसे करके, तो ये बाहरी वाला एंगल जो बन रहा है, ये बाहरी एंगल ये 180 से बड़ा बन रहा है, 180 से बड़ा बन रहा है। क्यों बन रहा है? बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर खींच लिए हम, इसको अगर पूरा का पूरा खींच देंगे तो सर नीचे ही बनेगा 180, नीचे बन जाएगा 180, और ये एंगल इतना बढ़ जाएगा, इतना मेजरमेंट, तो 180 से बड़ा। तो अगर आपसे देखिए अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल अंदर में बन रहा है तो बाहर में रिफ्लेक्स एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिकॉज 180 से बड़ा बनेगा बाहर में। तो अगर मान लीजिए सर अगर हमको ऐसे एग्जाम में बोल दिया तो हम इसको लें कि इसको लें, तो बाबू ध्यान रखना है रिफ्लेक्स एंगल की जब भी वो बात करेगा बृहद कोण की, तो बोलेगा कि बृहद एओबी का मान निकाले, बृहद एओबी लेना है ना। अगर नहीं बोला है तो आपको क्या लेना है जी? यही अंदर वाला ही लेना है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो एग्जामिनर आपको बोल देगा। जैसे मान लो कि सर यहाँ पे है ना जी, अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। पूरा एकदम सीधा जाएगा तो 90 डिग्री, अगर पूरा एकदम ये रे इस पार से इस पार हो गया तो 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और फिर से अगर ये घूम गया यहाँ पे 360 डिग्री पे आएगा, है ना जी। तो अगर मान लीजिए देखो अगर यहाँ से रे चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक चल के आया तो कितना कवर हुआ? 90। अगर पूरा सीधा कर लिया रे तो कितना हो जाएगा जी? 180। अगर इस वाले पोर्शन में आ गया तो यहाँ तक में कितना हो जाएगा? 270, है ना जी। अगर हम बोलेंगे देखो, अगर हम बोलेंगे चलो ये रे है और ये रे है, तो ये पूरा इतना चल के आ गया, इतना चल के आ गया, इतना चल के आ गया, है ना जी। तो ये पूरा एंगल यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, बिकॉज 180 से बड़ा है। तो इधर जो भी एंगल बनेगा, इधर जो भी एंगल बनेगा, है ना, इस साइड भी सब का सब क्या बनेगा जी? रिफ्लेक्स बनेगा, है ना। सब का सब क्या बनेगा जी? तो सब का सब बनेगा सर रिफ्लेक्स बनेगा, है ना जी। जो भी एंगल बनेगा सब का सब क्या बनेगा? रिफ्लेक्स बनेगा। यानी 180 से बड़ा इस वाले, अगर यहाँ से स्टार्ट किए है ना, तो अगर इसको क्रॉस करेगा, ये 180 को क्रॉस करेगा, जैसे ऐसे आया, है ना जी। अब मान लो इस एरिया में चला गया, तो सर ये देखो ये पूरा अगर स्ट्रेट आता तो कितना होता? 180 होता। क्या होता है जी? 180 होता। अब सर ये इतना भी एक्स्ट्रा हो गया तो ये कोण बृहद बनेगा ना जी, ये कोण क्या बनेगा? ये बृहद बनेगा। और जब ये पूरा घूम के यहाँ आ जाएगा 360 पे, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि पूर्ण कोण, है ना जी। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपको कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं जी? पूर्ण कोण। समझ गए किस तरह की समस्या? तो चलिए इसी के साथ जो है हम आज ही क्लास को यही पे समाप्त करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ एंगल।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ना, क्लास 6 से लेकर के 10 तक का हम बैच स्टार्ट किए हैं। अगर आपको हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो आप पंडोल में है ना विजिट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8434306235। इस नंबर पर कॉल करिए और काली मंदिर, पंडोल काली मंदिर के पीछे है ना जी, लेफ्ट साइड से आएंगे 100 मीटर आगे तो मेरा संस्थान दिखेगा, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव। ठीक, तो यहाँ पे हम अब ऑफलाइन भी स्टार्ट किए हैं, यानी कि यहाँ पे जो है पहली से 10वीं तक का सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे अलग अलग बैच की व्यवस्था की जाएगी, और चाहे वो CBSE से आप है और बिहार बोर्ड से है, फैकल्टी यहाँ पे द बेस्ट रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।